हेलो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 12 धातु एवं उनके यौगिक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन करवा रही थी। उससे पहले हम बता चुके हैं, कुछ भाग बता चुके हैं। ये हमारा जो है 8वां भाग है। तो चलिए इससे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा अंतिम भाग है इस चैप्टर का। देखिए ये 245 का क्वेश्चन हमारा, उससे पहले 244 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि किस टाइप का इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा को सही अनुक्रम में सजाना है। तो चलिए पहले कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा, उस अनुसार से हमें सजाना है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ CaO, फिर दिया हुआ SiO2, फिर लेस ग्रेटर देन Al2O3, फिर ग्रेटर देन Fe2O3। दूसरा में है SiO2, फिर ग्रेटर देन है CaO, फिर ग्रेटर देन Fe2O3, फिर है Al2O3। और हमारा जो सी नंबर का ऑप्शन उसमें है Al2O3। पहले में आ गया हमारा एल्युमिनियम, दूसरे में हमारा आ गया सिलिका और तीसरे में हमारा आ गया चूना और चौथा जो हमारा है फेरिक ऑक्साइड। और लास्ट वाला हमारा है, पहले में है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा में एल्युमिनियम, तीसरा में है हमारा सिलिका और चौथा है चूना। तो ये जो चार ऑप्शन में से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। देखिए NDA NA 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। कौन सा ऐसा धातु है। पहला ऑप्शन है मेरा लोहा, दूसरा में है सीसा, तीसरा में है सिल्वर या चौथा स्वर्ण। ये RRB 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। सीसा जो है हीन चालक कहलाता है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। पहला ऑप्शन है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ने में, दूसरा है सीमेंट के शीघ्र जमने में, या तीसरा सीमेंट को शीघ्र जमाने से रोकने में, या चौथा सीमेंट की लागत कम करने में। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो सही होगा। सीमेंट को शीघ्र जमाने से रोकने में ये मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो पहला है चूना पत्थर और ग्रेफाइट, दूसरा है चूना पत्थर और मृतिका, और तीसरा है चौक और ग्रेफाइट, या चौथा मृतिका और ग्रेफाइट। ये भी SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो सही होगा। चूना पत्थर और मृतिका जो इसमें मिलाया जाता है। आगे का क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है वो चुनना है। पहला जो ऑप्शन है, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सही है ये। दूसरा है, यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, ये भी सही है। और हमारा सी नंबर का ऑप्शन, ये एक क्षत्रिय क्षारक है, ये देखिए यहाँ पे गलत बता रहा है, ये इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो सही होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अतिवृष्ट होता है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पिटवा लोहा, दूसरा में उच्च वेग इस्पात, तीसरा में ढलवा लोहा, या चौथा जंगरोधी इस्पात। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। पिटवा लोहा में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। आगे हमारा है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है। किसको किसको मिला के पीतल का निर्माण किया जाता है, देखते हैं। ए में है तांबा और जास्ता, दूसरा में है जास्ता और टीन, और तीसरा है तांबा और टीन, या चौथा तांबा, टीन और जास्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। तांबा और जास्ता को मिला के क्या किया जाता है, पीतल का निर्माण किया जाता है, पीतल बनाया जाता है। आगे हमारा है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है किसके द्वारा। पहला में सल्फ्यूरिक एसिड में, दूसरा है नाइट्रिक एसिड में, या तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या चौथा नाइट्रिक एसिड तथा
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर जो होगा वो सही होगा, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। आगे है निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं होता है। पहला में है हेमेटाइट, दूसरा में है बॉक्साइट, तीसरा में है कायोलोटाइट और तीसरा जो हमारा चौथा है कैल्साइट। तो इसमें से कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, क्लोरोयोटाइट में क्या होता है, क्यूलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे है सोडा क्षार मतलब धोने का सोडा किसका नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दूसरा है निर्जन सोडियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए एसएससी में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन नंबर इसका जो डी जो होगा वो सही होगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं, इसमें से कौन सा है जो मिश्र धातु नहीं है। तो पहला ऑप्शन में हमारा स्टील दिया हुआ है जो मिश्र धातु है, दूसरा में पीतल ये भी मिश्र धातु है। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है ब्रोंज ये भी मिश्र धातु है, लेकिन तांबा क्या एक मिश्र धातु नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मिक तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रेडियम, दूसरा है थ्यूरियम, तीसरा है प्लूटोनियम या चौथा यूरेनियम। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, थ्यूरियम का बड़े भंडार पाए जाते हैं भारत में। आगे है फ्यूज तार किससे बनी है। फ्यूज तार किससे बनाया गया है। पहला टीन और तांबे की मिश्र धातु से, दूसरा है टीन और सीसा की मिश्र धातु से, या तीसरा टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु, या चौथा है निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाया गया है। ये एसएससी देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन हमको बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से हमें मैच करना है। पहला जो हमारा है मार्फिन, वो किससे मैच होता है। तो मार्फिन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर केरोसिन तेल। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सोडियम। तो सोडियम का जो हमारा हो जाएगा मार्फिन का जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा एंजेलिक हो जाएगा, और जो हमारा सोडियम का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केरोसिन तेल। और आगे है बोरिक अम्ल का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर एंटीसेप्टिक। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर, ये एक मिश्र धातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। आगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो मिश्र धातु जो है वो हवाई जहाज और रेल डब्बे के पुर्जे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, दूसरा में है लोहा और तीसरा में एल्युमिनियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, एल्युमिनियम। आगे है स्वचालित वाहन निर्वाहक तथा सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषण है। तो पहला है कॉपर, दूसरा है लेड, तीसरा है कैडमियम या चौथा मरकरी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, लेड होगा इसका। आगे हमारा है पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। पीतल में कौन कौन सा धातु जो होता है वो मिला होता है। पहला ऑप्शन है तांबा एवं लोहा, दूसरा है जस्ता एवं लोहा, तीसरा तांबा एवं जस्ता या चौथा जो है निकिल एवं जस्ता। ये देखिए क्वेश्चन बहुत चीज में पूछा गया है, RAS RTS, फिर BPSC में पूछा गया, SSC में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो होगा सही होगा, तांबा एवं जस्ता। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। पहला में है
अग्निशमकों को खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है? सीसा के उत्पादन में बिना बूझा चूल्हा प्रयोग में लाया जाता है? या तीसरा जो है हमारा, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। तीनों क्या है, वो सही है, तीनों हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। आईएएस में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमें विचार करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। निर्जल, पहला जो हमारा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, अग्निशमकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेस्ले क्लेबर संयंत्र में होता है। इसमें से कौन सा सही है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन होगा 1 2 3, ये तो नहीं होगा। केवल जो इसका सही उत्तर है वो 3 नंबर जो है वो सही होगा, बाकी दोनों क्या है, गलत है। आगे हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टंके में होता है। होल्डर में कौन सी रहता है? तो पहला ऑप्शन है सीसा और टीना, दूसरा है टीना और लोहा, या तीसरा तांबा और सीसा, और चौथा सीसा और एल्यूमिनियम। ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, सीसा और टीना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। आगे हमारा, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है, उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं। तीसरा है, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं। या चौथा, उनका पृष्ठ परावर्तित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। उनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आगे है, मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? माउथ वॉश और टूथपेस्ट। तो पहला है सुहागा, दूसरा है सोरा, तीसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या चौथा सोडियम क्लोराइड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुहागा क्या हो जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में होता है? कौन सा ऐसा है जो द्रव्य रूप में पाया जाता है कमरे में? पहला है लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है फ्रेशियम, या चौथा सीरियम। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। फ्रेशियम जो होता है वो कमरे में द्रव्य के रूप में पाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, चुम्बक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है डिटेरियम, दूसरा में है स्टेनलेस स्टील, तीसरा में है एलिकोन, और चौथा हमारा मैग्नीशियम। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। एलिकोन जो होगा इसका सही उत्तर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा कार्बन, या चौथा कैल्शियम। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो नहीं होगा। क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। आगे है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से, दूसरा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, या तीसरा फेरक ऑक्साइड, या चौथा निकेल ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से इसको नीला गहरा रंग मिलता है। आगे का है, निम्नलिखित में से सर्वोच्चम ऊष्मा सुचालक है? कौन सा ऐसा ऊष्मा है? पहला अल्कोहल, दूसरा है पारद, तीसरा ईंधन, या चौथा पानी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर जो होगा वो सही होगा। पारद जो है वो सुचालक ऊष्मा है एक। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सारा एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है सब। चलिए आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? पहला
नेपच्यूरियम दूसरा है, प्लूटोनियम तीसरा है, फ्रेंसियम या चौथा टेक्नीशियम। इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। प्लूटोनियम क्या है, वो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया एक तत्व है। आगे का क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? पहला रेडियम, दूसरा थ्यूरियम या पोलोनियम या चौथा हमारा है सीसा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा सीसा। इसका सही उत्तर सीसा हो जाएगा हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीनहीन हो जाता है? एल्युमिनियम फास्फाइड के कारण, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है हाइड्रोजनिक वेवर के कारण या चौथा एल्यूमिनियम सल्फाइड के कारण। तो इसका उत्तर जो होगा बी नंबर जो होगा इसका सही होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है, पीतल में रंगीन होने लगता है उसका कलर। आगे है, मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मानिक का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? पहला में है क्रोमियम ऑक्साइड, दूसरा में कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा में लोहा ऑक्साइड या चौथा जिंक ऑक्साइड। ए इसका जो होगा वो सही होगा। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण क्या होता है, मानिक में लाल रंग का मौजूद होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, कांच होता है, कांच क्या होता है? अति तृप्त ठोस, अति शीतित द्रव्य या अति शीतिक गैस या हमारा चौथा है अति तत्व द्रव्य। तो इसमें से बी नंबर जो होगा सही होगा। अति शीतित द्रव्य होता है कांच एक। आगे निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट या जिंक ब्रोमाइड को। इसमें से बी नंबर जो होगा वो सही होगा। जिंक ऑक्साइड को हम यशत पुष्प कहते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थक बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायित्व है? पहला पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है बोरेक्स या चौथा फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सी नंबर जो होगा वो सही होगा, बोरेक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे है, कांच प्रवृत्ति प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पहला पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट्स कांच या चौथा क्वार्ट्जर कांच या हमारा लास्ट है सी नंबर मतलब डी नंबर रेसा कांच। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे है, फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? पहला ऑप्शन हमारा है रजत ब्रोमाइड, दूसरा है रजत ऑक्साइड, तीसरा है रजत नाइट्रेट या हमारा चौथा है रजत क्लोराइड। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी नंबर सही होगा, रजत क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलियम घोल से तांबे का निपेक्ष होता है? तांबे का निपेक्ष होता है पूछ रहा है कॉपर सल्फेट। पहला है स्वर्ण, दूसरा है प्लेटिनियम, तीसरा है पारद या चौथा लोहा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, लोहा होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, मैच करना आगे वाला सही हमको कथन चुनना है। पहला ऑप्शन हमारा है कांच अनंत से अनंतता वाला अतिशीति द्रव्य है, दूसरा है बैंगनी रंग का कांच MnO2 को मिलाने से प्राप्त किया जाता है हमारा, तीसरा है कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है या चौथा कांच एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा और कौन सा जो होगा वो गलत होगा? तो देखते हैं इसमें से इसका जो हमारा इसमें से 3 गो सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका सही होगा। गलत। हमारा आगे का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। पहला सूची 1 में है धात्विक ऑक्साइड और दूसरा सूची में कांच का प्रदन रंग। तो पहला देखते हैं, ए में जो दिया हुआ है यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड का कलर होता है हमारा जो होता है वो पीला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। आगे है
क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा सही होगा, लाल होगा इसका रंग। आगे है कोबाल्ट ऑक्साइड, इसका हमारा कलर जो होगा वो नीला होगा। और हमारा लास्ट है क्रोमियम ऑक्साइड, ये हरा कलर का हो जाएगा। इसका धात्विक ऑक्साइड और कांच का मैदान रंग हो गया। हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ये जो इसका होगा वो सही होगा। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। 1945 में दो जगह बम गिराया गया था, एक नागासाकी एक हिरोशिमा पे। तो कौन कौन सा बम गिराया गया था, उसमें कौन सा विस्फोटक भरा हुआ था। दो टाइप का बम गिराया गया था, लिटिल बॉय एवं फेटमैन। तो इसका जो होगा, चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है सोडियम, दूसरा में है पोटेशियम, या तीसरा है प्लूटोनियम या यूरेनियम। देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, प्लूटोनियम विस्फोटक वहां पे गिराया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही है। चलिए ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।